आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं न्यूज नंबर 1 चैनल मालेगांव। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों के। शिवसेना का ये पहला कार्यालय का ओपनिंग, इसको लेकर आप क्या कहेंगे कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति चल रही है और जिस प्रकार से बड़े बड़े नेता शिवसेना को छोड़ के गए, लेकिन छोटे छोटे नेता बड़े होने के लिए अब इसमें आ रहे हैं। पंजाबपुरे का पहला ऑफिस है, क्या बोलेंगे? सबसे पहले मैं कमालुद्दीन अली साहब का मैं शिवसेना की जानिब से तहे दिल से उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत समझदारी के साथ इस राजकारण में काम करते समय बहुत अच्छा निर्णय लिया। उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे शिवसेना को पसंद किया। इसकी बहुत सारी वजह भी है। आपने जैसे बताया कि महाराष्ट्र में बहुत बड़ी हलचल हुई और शिवसेना को लोग छोड़ के जा रहे, लेकिन छोटे मोटे लोग शिवसेना में आने के लिए रोजाना उनका कुछ ना कुछ प्रोग्राम चालू है। आज अभी तुम देखेंगे तो 1 साल हो चुका है 2 गठ तैयार होने में, लेकिन पहले दिन से तो आज तक के मातोश्री के अंदर शिवसेना में प्रवेश का सिलसिला चालू है। रोज के रोज उनके प्रवेश चालू है। अच्छे अच्छे लोग शिवसेना में आ रहे हैं। इसकी एक वजह है कि शिवसेना का प्रतीक है, ब्रिकवाद्य है कि 80% तो समाज कारण करती है और 20% राजकारण करती है। तो समाज कारण करते वक्त सीधा सीधा जो गली मोहल्ले का जो वर्कर है उससे शुरुआत होती है हमारी, और ऐसे सब करने की वजह से ही शिवसेना में लोग प्रवेश कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं। हमारे जो वो नेता है अभी आता ही उनके ताल्लुक से ये बात चर्चा में, तो जब से पक्ष में आए सभा हो गई, लेकिन सभा के बाद से वो कभी जनता के बीच में दिखाई नहीं दे रहे। इससे लोगों का मनोबल कमजोर होता दिखाई दे रहा है। नहीं, ऐसा कुछ है नहीं है। अब तुम सब जानते हैं ये बात को, लेकिन मेरे मुंह से आप उगलाना चाहते हैं। उसकी भी वजह बता देता हूं। मैंने आपने सवाल किया तो कि इस इलाके के जो हल्के के जो आमदार है और नासिक जिला के जो पालक मंत्री है दादा जी भूसे, ये जैसी हमारी उद्धव जी ठाकरे साहब की सभा मालेगांव में हुई, उस दिन से उनके जमीन तले की जमीन धीरे धीरे खसकने लगी है। और इसीलिए वो हमारे शिवसेना के उपनेता अद्वैत जी हीरे साहब के बारे में रोज हफ्ते में 1 बार, हफ्ते में 2 बार उन पे केसेस करवाने का काम मंत्री महोदय की ओर से हो रहा है, और उनका बड़ा समय कोर्ट कचहरी में जा रहा है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि वो महीना 1.5 महीने से वो पब्लिक में नहीं दिखाई दिए, लेकिन उनका कामकाज चालू है। वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस शहर के अंदर, तालुके के अंदर कामकाज कर रहे हैं। अभी गए हफ्ते में आप देखते होंगे कि वडगांव में 90% गांव शिवसेना में प्रवेश किया। उस टाइम आप भी थे वहां, तो लोगों ने देखा, लोगों ने समझा शिवसेना क्या चीज है। और ऐसा कुछ है नहीं। अद्वैत हीरे साहब ये जनता में हमेशा के लिए आते जाते रहते हैं, लेकिन कुछ कोर्ट कचहरी के कामकाज की वजह से वो आ नहीं पाए या आ नहीं सके। लेकिन आइंदा, इसके पहले, इसके बाद वो हमेशा आवाम में रहने की कोशिश करने वाले हैं, करते रहेंगे।
कमाल भाई जनता दल को छोड़कर इस अपेक्षा के साथ तुम्हारे साथ आए हैं कि रमजानपुरा 20 साल से वंचित है और आप जिस नेता के साथ थे तो उसी नेता को हल्का आता है, लेकिन 20 सालों में रमजानपुरा डेवलप नहीं हो सकता, विकास नहीं हो सकता। लोगों की जो परेशानियां थी कल थी वही आज भी है, तो उनकी अपेक्षा पे क्या आप खरा उतरेंगे? देखिए, मैं रमजानपुरा में 100 मरतबा आ चुका हूँ, आवाम की मसले मसाइल समझने की कोशिश की है। आपके कहने के मुताबिक मैं इस हल्के में दादाजी भूसे के साथ 25 साल से रहा है और यहाँ की बहुत सारी जिम्मेदारी मेरे को दी गई थी। उस तरीके से मैं कामकाज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानबूझकर है या नहीं है ये मेरे को कुछ मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे कामकाज यहाँ करना चाहिए था, वो नहीं हुए। इसके बारे में मेरे को बहुत सारी चिंताएं सता रही है। आने वाले दिनों में आदिवाबा के माध्यम से हम इस इलाके का पूरा विकास करने की कोशिश 100% करेंगे। इतना ही मैं आज के इस पे बोल देता हूँ। रमजानपुरा शहर में पहले कार्यालय का खुला हुआ तो यहाँ से क्या कामकाज शुरू हुआ? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। असल में मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारी पार्टियां काम कर रही है। मालेगांव शहर के अंदर कांग्रेस से राष्ट्रवादी में गए, है ना, कुछ लोग हैं तो राष्ट्रवादी से एमआईएम में गए, कुछ लोग महा विकास आघाड़ी बनाकर है तो वापस अपनी अपनी पार्टी वापस चालू कर लिए, जैसे जनता दल हो गई और एमआईएम हो गया, मुफ्ती साहब का महाज हो गया। ये सब ने आघाड़ी बनाई थी, वो आघाड़ी को तोड़ ताड़ के फिर वापस उन्होंने अपने अपने ढंग से काम कर रहे। असल में जनता को हमेशा बेवकूफ़ बनाने का काम मालेगांव शहर में होते आया है और जनता इनके चक्कर में आके आपस में आज भी लड़ती है, जबकि इनको पता नहीं है, जनता को पता नहीं है कि ये बाद में ये सब लोग मिलजुल के सरकार बनाते हैं और कारपोरेशन का 600 करोड़ का बजट बैठ के लूटते हैं। उस लूट खसोट को बंद करने के लिए हम लोग शिवसेना में प्रवेश किया। असल में शिवसेना में प्रवेश करने का मकसद ये कि नदी के उस पार जब शिवसेना के लोग काम करते थे, वहाँ का साफ सफाई का निज़ाम, वहाँ का कचरा साफ सफाई का निज़ाम, मलेरिया मारने का निज़ाम, रोड गटर अच्छे बनने वाला निज़ाम, है ना, वहाँ के प्रभाग अधिकारी एकदम एक्टिव, है ना, वहाँ के लोगों के लिए मच्छर की दवाएं मारने का इंतज़ाम। तो नदी के उस पार जो ऐसा था ऐसे वहाँ इंसान लोग रहते, मतलब ये हमको दिख रहा था। और नदी के इस पार आप देखा जाए तो यहाँ अभी हम लोग लेटर दे तो फवारने मारने वाले इस साइड आ रहे हैं अभी, है ना। अभी वह नाला है, अभी रमजानपुरा का जो नाला है, अभी दुनिया भर के घान कचरा गंदगी क्या ये लीडरों को दिखता नहीं, क्या सबको दिखता। वो बोलते हैं क्या कौन इतनी झकमारी करेंगे, जब इलेक्शन आएंगे 500 रुपये देंगे वोट ले लेंगे, 300 रुपये देंगे वोट ले लेंगे, 200 रुपये देंगे वोट ले लेंगे। जब रोड पे आएंगे वो अभी इलेक्शन का बुगल जैसे बजेगा सारे लीडर रोड पे आ जाएंगे, सारे, मतलब जो नहीं थे वो भी आ जाएंगे, जो थे वो भी आ जाएंगे। और फिर तुम्हारे साथ ऐसे लगे रहेंगे जैसे कि तुम्हारे मसीहा यही है, बाकी दूसरा कोई नहीं है, जबकि एक धोखा रहेगा एक तरीके से। जैसे शिकारी जाल बिछाता ना दाना डाल के कबूतर को अटैक करने के लिए या पंछी को अटैक करने के लिए, उस तरीके से वोटरों के लिए जाल बिछाया जाएगा। अभी जाल बन रही है, अभी जाल बिछाएंगे तो उसमें तो कबूतर अटकेंगे, मतलब हम आवाम अटकेंगे उसके अंदर। और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा तुमको इनको ढूंढना पड़ेगा, फिर ये मिलेंगे नहीं तुमको वार्ड के अंदर। हर कारपोरेटर, हर पार्टी के कारपोरेटर, हर वार्ड के कारपोरेटर के वार्डों के अंदर यही हाल है। बहुत कम वार्ड के कारपोरेटर है जो ईमानदारी से आज भी काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोला काम नहीं कर रहे, और बहुत सारे वार्ड के कारपोरेटर जो है वो ईमानदारी से काम आज भी कर रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं। पर आज आने वाली नस्लों को बचाने के लिए, आने वाली नस्लों की हिफाजत करने के लिए हम लोग सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। और बाड़ा साहब ठाकरे की जो शिवसेना है
उद्धव ठाकरे साहब जिसको लेके चल रहे हैं उनके साथ हमको ज्वाइंट होना पड़ेगा और हमको ज्वाइंट होके इसमें रहकर हमको तो इनसे काम लेना पड़ेगा। पद अधिकारियों के अंदर दबाव बनाना पड़ेगा ताकि हमारे जो जैसे प्रभाग अधिकारी हो गए, जो बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं कॉर्पोरेशन के अंदर, इनके ऊपर दबाव बनाना पड़ेगा। दबाव बनाकर इनसे काम लेना पड़ेगा, हर एक को लीडर बनना पड़ेगा। मैं मालेगांव शहर का महानगर प्रमुख हूँ, मोहम्मद आसिफ। मैं मेरी तरफ से एक बात बोल रहा हूँ तमाम आवाम को कि तुम लोग लीडर बनो, तुम खुद लीडर बनो, मेरे पास आओ, मैं मेरे लीडर में तुमको लीडर बनाता हूँ। तुम अपने अपने वार्ड के अंदर शाखाएं ओपन करो, तुम लीडर बनो खुद। तुम अपने अपने वार्ड के अंदर विभाग बनाओ, तुम लीडर बनो खुद। तुम लीडर बनो, किसके मोहताज मत रहो, मेरे मोहताज मत रहो। तुम लीडर बनो, लीडर बन के उनसे काम लो शिवसेना के माध्यम से। अगर नहीं होता है तो भाई एक अभी राम मिस्त्री साहब भी आए थे, राजा राम भाऊ भी आए थे, है ना, हम उनको बुलाकर एक बड़ा आंदोलन छेड़ सकते हैं मालेगांव शहर के अंदर, ताकि मालेगांव शहर के अंदर तरक्की हो सके। रोड कागज से बनते हैं मालेगांव शहर के अंदर, आधा बिल खा जाते हैं, आधा बिल घर पे चले जाता है। ऐसे बहुत सारे रिकॉर्ड है मेरे पास आवाम को बताने के लिए, पर आवाम को बताया कोई फायदा होने वाला नहीं है। आवाम आज सुन लेती है, मजे ले लेती है, तो भूल जाती है असल में। आवाम से गुजारिश है कि सोच समझ के इस बार काम करे, वोट किसको देना है क्या देना वो देख दिखाए काम करे, है ना। साल में 3 महीने में एक चक्कर मारूंगा बोलने वाले के ऊपर ध्यान दे, है ना। जो बार बार पार्टियां बदल रही, ये पार्टी छोड़ के वो पार्टी में ऐसे चले गए, जिन्होंने ये कहा कि मैं जिंदगी खत्म हो जाएगी, मैं कभी पार्टी नहीं छोड़ूंगा, उन पे भी ध्यान दे। और लेकिन 3 गली वाली सियासत पे ध्यान दे, अरे इन सब चीजों ध्यान देकर ये देखे कि भाई कौन हमदर्द है आवाम का, उनका साथ दे। आज रमजानपुरे के अंदर ऑफिस डालने का मकसद भी यही है कि रमजानपुरे हद्दी के अंदर कमाल भाई के जरिए से हम लोग काम करवाएंगे। कमाल भाई को अभी ये जो सत्कार हुआ है, ये सत्कार इनको जिम्मेदारी का हुआ है असल में, कि इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है। अब उनको जिम्मेदारी को उनको निभाना है। एक मौका मिला है उनको, एक संधि मिली है, अब उस संधि को उन्होंने फायदा उठाना चाहिए और पूरे वार्ड में चल फिर के काम करना चाहिए। वहां ये खुद जाए कॉर्पोरेशन में जाके सब काम कर सकते। अभी इनका ओहदा डिक्लेयर होगा, राम मिस्त्री साहब से बात करूंगा, राजा रामबो से बात करूंगा, इनका ओहदा डिक्लेयर होगा और ओहदे के साथ इनको बड़ा ही ओहदा दे दिया जाएगा। मेरे साथ भी रख सकता हूँ उनको मैं, हो सके तो। ऐसा है कि कमाल भी अक्सर है तो लोगों के साथ जुड़े हुए रहते हैं, है ना, और इनके साथ बहुत सारे ऐसे वर्कर लगे हुए हैं जो आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। इसलिए हमने तो यहाँ पे शाखा ओपन करे। पहले कौन सी पार्टी में थे हम वो बोलना नहीं चाहते, पर आज ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बस अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला उनको हमारे साथ हमेशा जोड़े रखे और ताल से ताल मिलाकर चलने वाला बनाए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम